हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और आज के एनसीईआरटी रिव्यू में हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कोशिकांग के बारे में। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं कोशिका के अंगक की या कोशिकांगों की, तो प्रत्येक कोशिका में चारों ओर एक क्या होती है, झिल्ली होती है। और उस झिल्ली के अंदर जो भाग होता है उसमें बहुत सारी छोटी छोटी बहुकोशिकीय जीवों के अंदर खासकर बात करते हैं, एक जटिल संरचनाएं होती हैं जो अलग अलग कार्यों को करती हैं। अब ये भी कोशिकाएं क्या होती हैं, कोशिकाओं के अंदर जो छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं झिल्ली युक्त होती हैं, और ये ही दर्शाती हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में मुख्य अंतर। यानी यूकैरियोटिक में तो ये कोशिकाएं दिख जाती हैं हमें, प्रोकैरियोटिक में ये कोशिकाएं नहीं दिखती। ये कोशिकाएं क्या करती है, जो जीवन जीने के लिए जितनी भी जटिल प्रक्रियाएं होती है या संरचनाएं बनती हैं सारी की सारी कोशिकाओं में, उस काम को करने में मदद करती हैं। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आपकी कोशिका के अंगकों के बारे में, जैसे कि अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, रसधानियाँ। इन कुछ महत्वपूर्ण कोशिकांगों को हम पढ़ने वाले हैं बच्चों। अब अंतर्द्रव्य जालिका जिसे बोलते हैं बच्चों, हम इंग्लिश में बोलते हैं इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाएं तथा शीट की एक बहुत बड़ा तंत्र होता है, जो लंबी नलिकाएं अथवा गोलीय आयताकार थैली जो पुट्टिकाएं होती हैं उनकी तरह की दिखाई देती है। अंतर्द्रव्य जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है, क्योंकि ये प्लाज्मा झिल्ली की तरह ही कार्य करती है बच्चों। अब ये दो प्रकार की हो सकती है, एक होती है खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका, दूसरी होती है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। जब हम खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका को देखते हैं तो उसमें राइबोसोम लगे होते हैं, इसी वजह से खुरदरी होती है। इसका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। लेकिन जब हम बात करते हैं चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका की, तो ये लिपिड अथवा वसा का संश्लेषण करती है और सारे के सारी चीज़ों को या कार्य को करती है। इसका काम क्या होता है, ये बेसिकली जो प्रोटीन और वसा का निर्माण करती है वो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस एक काम होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो कोशिका के चारों ओर झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली जिसे कहते हैं या प्लाज्मा झिल्ली जिसे कहते हैं, उसके निर्माण में ये सहायता करती है बच्चों। ठीक है। और उससे क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है और जो बाहर का जो भाग होता है उनके बीच में और जो केंद्रक के बीच में, इन सारों के बीच में ये पूरा पूरा काम करती है। फिर बात कर लेते हैं बच्चों गोल्जी उपकरण की। तो गोल्जी उपकरण जो है, अगर बात करें, जिसे सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने ढूंढा था या इसका विवरण दिया था, झिल्ली युक्त पुटिका होता है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से लगा होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुंडिकाएं होती हैं जो झिल्लियों के संपर्क में रहती है। कौन सी झिल्लियाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के झिल्लियाँ। ठीक है बच्चों, ये भी जो है क्या, इसलिए जटिल कोशिका झिल्ली तंत्र के दूसरे भागों से बनती है ये भी बच्चों। ठीक है। अब ये क्या करती है, जितना भी सामान एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है या संश्लेषित होता है, उसको पैक करने का, कोशिका के अंदर और बाहर भेजने का काम, ये सारा का सारा काम करती है जो गोल्जी उपकरण है वो। यानी संचयन, रूपांतरण, बंद करने का सारा काम ये करती है। और कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाता है और गोल्जी उपकरण लाइसोसोम को भी बनाने का कार्य करता है बच्चों। अब जब लाइसोसोम है बच्चों, लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटान करने वाला तंत्र होता है, जो कि लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ रखता है बेसिकली। कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों जैसे बैक्टीरिया, भोजन तथा पुराने अंगक कोशिका में जब हो जाते हैं तो लाइसोसोम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम द्वारा इसे खत्म कर देता है, जो कि कार्बनिक पदार्थों में टूट करके किसी भी शरीर से या कोशिकांग से बाहर निकल जाते हैं। अब कोशिका में कई बार जो कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर चयापचय एक्टिविटीज़ जो होती हैं, उसके कारण कभी कभी कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में लाइसोसोम फट जाता है और लाइसोसोम का जो एंजाइम है वो सारा का सारा कोशिका में फैल जाता है। अब जब ये सारा एंजाइम फैल जाता है तो क्या होता है कि ये पूरे के पूरे कोशिका को ही पचा देती है, इसलिए इसे लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, जिसमें पाचन एंजाइम होता है और RER इन एंजाइम को बनाता है। यानी कि आपका जो खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इस संरचना को बनाने का कार्य करती है।
अब जब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम बिजली घर के तौर पर देखते हैं बच्चों। जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाओं को या क्रियाओं को करने के लिए दैनिक जीवन में ज़रूरत होती है एक कोशिका को, वो एटीपी के तौर पे कौन देता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया देता है। और ये रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्यों के लिए एटीपी के में संचित ऊर्जा का उपयोग करते हुए सारे कार्य करती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है और भीतरी झिल्ली क्या होती है? अधिक विलित होती है। ये विलय एटीपी बनाने में वाली रासायनिक क्रियाओं के लिए एक बड़ा क्षेत्र बनाती है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं तथा माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं भी बना सकती है बच्चों। फिर बात कर देते हैं बच्चों प्लास्टिड की। तो प्लास्टिड दो तरह के होते हैं बच्चों, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होता है रंग वाला प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट होता है श्वेत या रंगीन प्लास्टिड। अब प्लास्टिड क्लोरोफिल की अगर बात करें तो ये हरा लवट वर्णक होता है बच्चों, हरे रंग का कलर प्रदान करता है। क्रोमोप्लास्ट में हमें देखने को मिलता है बच्चों आपका कौन सा रंग? आपका पीला, लाल और नीला रंग, आपको नारंगी, ये इस तरह के रंग देखने को मिलते हैं। इनका कार्य क्या होता है बच्चों? आपका जो फल हो गया, फूल हो गया या फिर पत्तियां हो गई, इनके रंगों को रंगने का काम ये करता है। लेकिन जब हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं तो ये अंगक स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थों को संचित करने में कार्य करता है। प्लास्टिड की भीतरी संरचना बहुत सी झिल्लियों वाली परतों से बनी होती है जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। प्लास्टिड की बाहरी संरचना कैसी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है बच्चों। फिर बात कर लेते हैं बच्चों अंत में राजधानियों की। तो राजधानियाँ क्या होती है? ठोस तथा तरल पदार्थों की संग्रह थैली आती हैं। अब जंतु कोशिका की जब बात करते हैं तो राजधानियाँ छोटी होती है या फिर होती ही नहीं है, लेकिन ये बेसिकली होती है पादप कोशिकाओं में बच्चों, और ये बड़ी होती हैं उसमें पादप कोशिकाओं में। और जो राजधानियाँ होती है बहुत कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक हो जाती हैं। अब इसमें क्या होता है? कोशिका का द्रव्य भरा, इसमें अलग अलग द्रव्य भरा होता है जो अम्ल, शर्करा, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल तथा प्रोटीन को अपने अंदर एकत्रित रहता है। अब अगर एक कोशिकीय के जीवों की बात करें तो एक कोशिकीय के जीव जैसे अमीबा में खाद्य राजधानियों में उनका द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिकीय के जीवों में विशिष्ट राजधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण जो रोल है वो प्ले करती है, भूमिका प्ले करती हैं बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि क्या क्या जो हमारी कोशिकांग है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को या कौन कौन सी चीज़ों को करती है बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम करेंगे आपके इन टेक्स्ट 4 क्वेश्चंस को। तो बच्चों यहाँ पे होगी आपकी वीडियो कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।